यहाँ दिवाली के त्योहार पर दो 12 वर्षीय लड़कियों अनन्या और नेहा की कहानी है, जो अपने अपने पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार इसे मना रही है। अमीर परिवार की अन्या एक बड़े सजी धजी रंग बिरंगे घर में रहती थी, जहाँ रोशनी और रंगोलियों से सजावट थी। उसे बहुत खुशी थी क्योंकि उनके घर में भव्य आयोजन की योजना बन रही थी। दूसरी ओर साधारण परिवार से नेहा का छोटा सा घर था, जहाँ कुछ ही सजावट थी। नेहा के परिवार के पास नए कपड़े और सजावट के साधन नहीं थे, लेकिन उसकी माँ ने दरवाजे पर कुछ दिए सजाकर प्रेम पूर्वक घर को संजोया था। अनन्या अपनी माँ और बहन के साथ दियों को सजाने, प्रवेश द्वार को सजाने और पटाखों की व्यवस्था करने में लगी थी। उन्होंने मिठाइयों, नमकीनों और उपहारों के साथ एक भव्य दावत की योजना बनाई थी। दूसरी तरफ नेहा अपने परिवार के साथ हाथ से बने कुछ सजावटी सामान तैयार कर रही थी और पुराने दियों को सफाई करके जलाने की तैयारी में थी। उसकी माँ ने एक छोटा साधारण सा भोजन बनाया और नेहा इसके लिए हर चीज के लिए आभारी थी। अन्या का घर मेहमानों, पटाखों और संगीत से गुलजार था। उसने अपने नए कपड़े पहने थे और उसे अपनी चमकदार लहंगा में राजकुमारी जैसा महसूस हो रहा था। उसका परिवार और दोस्त आसमान में पटाखों से रोशनी कर रहे थे। वहीं नेहा का परिवार छोटे से स्थान पर इकट्ठा हुआ, दिए जलाए और एक साथ प्रार्थना की। उनके पास पटाखे नहीं थे, लेकिन नेहा के पिता ने उसे दिवाली के त्योहार की कहानियां सुनाई, जिससे उसका दिल खुशियों से भर गया। अनन्या की माँ ने उसे दिवाली पर बांटने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने मिठाइयाँ और उपहार पैक किए, जिन्हें उन लोगों को बांटा जो कम साधनों वाले थे। अन्या ने मंदिर में नेहा और उसके परिवार को देखा और उन्हें मिठाई दी। नेहा ने शर्माते हुए मिठाइयाँ स्वीकार की और इस प्रेमपूर्ण इशारे से उसका दिल छू गया। अनन्या को बांटने की खुशी महसूस हुई और उसे नेहा से एक अपनापन महसूस हुआ। रात को दोनों लड़कियां घर लौटीं और अपने दिवाली जश्न के बारे में सोचने लगीं। अन्या ने नेहा और उसके परिवार की कम साधनों में भी खुशियों की बात सोची। नेहा ने दिवाली पर मिले प्यार और अच्छाई के बारे में सोचा। दोनों ने महसूस किया कि दिवाली का असली मतलब धन या भव्यता में नहीं, बल्कि एकता, दया और कृतज्ञता में है।